सो गाइस मैं कई दिनों से ये देख रहा हूं कि कुछ बच्चों का कंटिन्यू कमेंट ये आ रहा है कि सर बोर्ड एग्जाम 2025 कितना डिफिकल्ट हो सकता है। तो भाई उसी चीज को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस साल का 2025 का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो कितना डिफिकल्ट होगा, और हर सब्जेक्ट की भी बहुत सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज हर पार्ट को बहुत ध्यान से सुनना। और इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 1 के रखता हूं। और गाइस अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन और हमें सपोर्ट दे सकते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो 10th का स्पेशल टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन करके रख लो क्योंकि जो आपको बहुत ज्यादा आगे हेल्प करेगा। और साथ में नीचे 2-3 इंस्टाग्राम दिए हुए, उसमें एक प्रदीप सर का भी है और एक ऑफिशियल भी है, तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और गाइज अब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप लोगों को कौन सा लगता है। कमेंट में जरूर लिखना, जिसको मैं एक आगे आने वाले दिनों में हर सब्जेक्ट की भी ऐसे वीडियोस लाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट को हैंडल कैसे करना है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कई सालों से अगर हम अपने ऑफलाइन की बात करें तो 18 साल हमारे ऑफलाइन को हो गया है। पिछले 4 सालों से ऑनलाइन में कंटिन्यू धमाका मचा रहे हैं। आप सभी को पता है कंटिन्यू रिकॉर्ड हम बिल्ड कर रहे हैं। आपने अगर देखा होगा तो सबसे ज्यादा बच्चे लाइव वॉचिंग का रिकॉर्ड हमारा ही है। और ये क्यों है? क्योंकि गाइस अपने प्लेटफॉर्म पे रहने वाले बच्चों को ना कोई सब्जेक्ट हम डिफिकल्ट फील ही नहीं होने देते। तो भाई आप तो बिल्कुल ही टेंशन हटा दो, बट लिखना जरूर, जिससे मुझे ये पता चले कि आपके लिए डिफिकल्ट कौन सा है। देखो जब बोर्ड पेपर बनाता है, पेपर डिजाइन करता है, तो हमेशा डिजाइन करने के टाइम उसके दिमाग में 3 तरह के बच्चे रहते हैं। एक ऐसा बच्चा जो भाई कहीं भी है वो स्कोर करेगा ही, वो टॉप करेगा। आपके अपने राहुल सर भाई वो हर सब्जेक्ट हर यूनिट टेस्ट में टॉप करते थे। उन्होंने तो इंजीनियरिंग में ही यूनिवर्सिटी टॉप कर दिया। तो भाई अगर ऐसे बच्चे तो कहीं ना कहीं टॉप करेंगे ही। इसके बाद गाइस एक ऐसा बच्चा जो टॉपर भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं पढ़ रहा, वो मॉडरेट लेवल पे, तो उस पर भी बोर्ड ध्यान देता। और ऐसा बच्चा जो भाई मतलब पढ़ रहा है पर उससे हो नहीं पा रहा है क्योंकि उसका मन ही नहीं लग रहा है, तो उसको एक लोअर लेवल पे कंसीडर किया जाता है। मतलब टोटल 3 तरह के बच्चों को देख के पेपर डिजाइन किया जाता है। अब आप बोलोगे सर पेपर तब तो क्या डिफिकल्ट होगा, हार्ड होगा, कैसा होगा? तो देखो इस ज्यादा फोकस में ये दोनों बच्चों पे किया जाता है। और इस तरह से मैं अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूं कि 80% पेपर मॉडरेट एंड लोअर लेवल के बच्चों को देख के डिजाइन किया जाता है, और हर साल बोर्ड इसी तरह से डिजाइन करता है। और टॉपर बच्चे का जो 20% बचता है, और 20% में बोल रहा हूं ना, ये दोनों बच्चे बस 0.5% एक्स्ट्रा हार्डवर्क करे तो भी वो 20% के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, फोड़ देंगे। क्यों? ऐसा मैं आगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि वो जो 20% आता है ना, कि जो टॉपर के लिए बोर्ड ऐसा डिसाइड करता है कि 20% हम थोड़ा डिफिकल्ट बनाएंगे, वो डिफिकल्ट नाम का होता है। डिफिकल्ट बस नाम का होता है। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग से चीजें की है और जो सच में आपके 10th स्टैंडर्ड में करने लायक है उस तरह से किया है, तो 20% वाला और भी 20% का जो रेशियो है ना, ये दोनों बच्चे उसको फोड़ देते हैं। और हर साल ये देखा गया है कि 9th में बहुत कम स्कोर करने वाला बच्चा भी 10th में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करता है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक देता हूं, आप जाके जरूर देखना। और वो कहीं और का नहीं, मेरे ऑफलाइन बैच का ही है। उस बच्ची को 9th स्टैंडर्ड में बहुत कम स्कोर था, फिर उसने 10th में हर चीजों को कंटिन्यू जो बताया गया उसको फॉलो किया। आज तो बच्ची भी 12th में चली गई है, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाके देखना जरूर, आपको खुद मोटिवेशन मिल जाएगा कि अगर 48% वाला बच्चा भी 90 स्कोर कर सकता है, बट अगर एक प्रॉपर वे में फोकस करे, हर बातों को ध्यान दे, तो भाई बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर सकता है। तो इसीलिए बोर्ड जब डिजाइन करता है तो तीनों बच्चों पे ध्यान जरूर देता है और उसी तरह से पेपर बनाता है। अब मैं बात करता हूं, देखो लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेजेस जो होते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, मैं आप सभी को बोलूंगा ना, ये आपके पास ऐसा हथियार है ना जो आप यूज करके बाकी बच्चों के कंपैरिजन में उनसे आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि मैं बता रहा हूं, मैं इतने सालों से देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों को ठीक तरीके से, पहले का पैटर्न अलग था, आज भी देखता हूं बहुत सारे जगह टीचर्स वही पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर इसके लर्न करवाया जा रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं है भाई, अब बहुत कम पढ़ के लैंग्वेज से बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। मैं आज भी बता रहा हूं कि अगर आप ओनली जो हमारा 1 शॉट, राहुल सर का ग्रामर का 1 शॉट है, इंग्लिश के ग्रामर का 1 शॉट है, मराठी के ग्रामर का 1 शॉट है, वो और राइटिंग स्किल का बस इतना पार्ट करके रखते हो, और इसके बाद 2-4 चीजें हम बताएंगे ना वो करके रखते हो, मगर इतना अच्छा स्कोर कर लोगे। मैं बता रहा हूँ इस बार भी ऐसे बच्चे थे जिनको 45-47 मार्क्स मिलता लैंग्वेजेस में, वो 90+ उन्होंने स्कोर किया हुआ।
और हमारे दंगल बैच जो हम 10th स्टैंडर्ड के लिए दंगल बैच चलाते हैं उसमें कितने सारे बच्चों ने ऐसा किया हुआ है। तो मैं बता रहा हूं, बट आपका गोल होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और प्रॉपर तरीका होना चाहिए। और लैंग्वेजेस में क्यों गिरते हैं? क्योंकि उनको तरीका नहीं पता है। जो वो जहां सुन रहे हैं, जहां पढ़ रहे हैं, वो भी पुराने तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अब बोर्ड ने पैटर्न चेंज कर दिया, इसके अंदर कुछ पढ़ने लायक नहीं है, बहुत कम पढ़ना है और उसको एक तरीके से लिखना है, तो लैंग्वेज में फोड़ सकते हो। तो बोर्ड ने इसको भी सिंपल कर दिया। और ये सिंपल मैं बता रहा हूं, 9 का पेपर भी अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो ना, तो 10th का अगर आपको दे दिया जाता, तो 10th में मतलब बिना 10th का बुक पढ़े भी आप इतना स्कोर कर लोगे, इतना स्कोर कर लोगे कि जितना आपने सोचा नहीं होगा। पर 9 का पेपर अगर आपने अच्छे से आपको सब चीजें पता थी, तो 9th में अगर आपने पहले ही बहुत सारी चीजें समझ ली है, तो 10th का पेपर आपको अभी मैं दे दूं ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें आप सॉल्व कर लोगे और आराम से पास हो जाओगे तीनों लैंग्वेज बिना बुक को टच किए। इसके बाद मैं मैथ की बात करूंगा। देखो ये ना, इसको किंग मेकर हम बोल सकते हैं, ये हमारा किंग मेकर है। किंग मेकर मतलब कैसा कि भाई ये डिसाइड करता है कि मतलब इसका पेपर आने के बाद बच्चे उस साल डिसाइड करते हैं कि इस साल का पेपर डिफिकल्ट था कि हार्ड था। अभी आप आगे बढ़ोगे ना, तो आप ज्यादातर यही आके कमेंट करोगे कि सर हॉर्स करवाओ ना, सर हॉर्स करवाओ ना, सर हॉर्स करवाओ। मैं हर साल बोलता हूं कि भाई ये आपको वो लोग बोलते हैं जो आपको डरा के अपना चीज चलाना स्टार्ट करते हैं। बट मैं हमेशा एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखो गाइस, आपका टारगेट अगर हो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के वाइज है। क्वेश्चन नंबर 5 में गाइस मैं बताना चाहूंगा, टोटल 2 क्वेश्चन आता है जिसमें से एक क्वेश्चन करना रहता है और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, तो वहां टोटल आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 2 क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें से एक क्वेश्चन करना रहता है। और वहां हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है? 3 मार्क्स का रहता है। मैं यहां लिख के थोड़ा बताऊं तो आपको थोड़ा समझे। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल तीन आई थिंक, अगर मैंने 3 बोला होगा तो प्लीज इसको करेक्ट करना। टोटल 2 क्वेश्चन होते हैं और 2 में से बस हमें एक ही क्वेश्चन करना रहता है और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। और क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे गाइस टोटल 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें से हमें 2 क्वेश्चन करना रहता है और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। और ये जो क्वेश्चन होता है ना 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, यही हर साल डिसाइड करता है कि पेपर मैथ का या पूरे बोर्ड का पेपर डिफिकल्ट आया है या सिंपल आया हुआ है, क्योंकि वही बच्चों के दिमाग में बैठा रहता है। मैं बताना चाहूंगा कि अगर जिस साल अलजेब्रा में ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, या तो ये 3 मार्क्स वाला जो टोटल 2 क्वेश्चन आता है जिसमें से एक अटेम्प्ट करना रहता है, इसमें कभी कभार एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जो बच्चे ने पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा है वो क्वेश्चंस को वो अटेम्प्ट कर पाता है, नहीं तो ज्यादातर बच्चे वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनको समझ, क्योंकि उन्होंने बस रट्टा मारा रहता है, ठीक से चीजों को एनालाइज नहीं किया रहता है। और यही रीजन होता है इसमें से बहुत सारे बच्चे, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स से 2 क्वेश्चन है जिसमें से एक ही करना रहता है, वो अटेम्प्ट नहीं, और जब अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो उनको लगता है यार मेरा पेपर डिफिकल्ट गया। तो कभी अलजेब्रा में ऐसा आता है, कभी ज्योमेट्री में ऐसा आता है। बट इस बार तो पेपर इतना मस्त आया था कि दोनों में जो ऑप्शन एक डिफिकल्ट था बट उसके साथ ही एक सिंपल भी था, तो बच्चों के पास ऑप्शन था तो बच्चों ने सिंपल वाला अटेम्प्ट कर लिया। और मैंने बच्चों को बोला है कि अगर आपको बचना है तो बचने का एक सिंपल तरीका है कि सबसे पहले मैथ के प्रैक्टिस सेट को पूरा करो। प्रैक्टिस सेट जब आपसे पूरा हो जा रहा है तो प्रैक्टिस सेट के साथ ही आप सॉल्व एग्जाम्पल करते जाओ। सॉल्व जो बुक में सॉल्व किया हुआ है उसके भी सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब ये दोनों हो गया देन इसके बाद आप प्रॉब्लम सेट की तरफ बढ़ो, और वो दोनों हो गया तो हम कुछ क्वेश्चंस लाएंगे, बस उनको करो। आप पूरा फोड़ के आ जाओगे, 40 आउट ऑफ 40 पूरा फोड़ दोगे, इसमें 40 इसमें 40। और स्कूल में तो आप यूनिट टेस्ट में फोड़ोगे तो 20 मार्क्स वहां मिलेगा ही, पूरा मिलेगा। तो 100 आउट ऑफ 100 का कोटा पूरा डन। समझ में आ रहा है? तो गाइस जो चीजें मैं बता रहा हूं प्लीज उसको स्टार्टिंग से और आंख बंद करके फॉलो करो। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट अगर आपका हो जाए, प्रैक्टिस सेट के साथ आप सॉल्व एग्जांपल देखते जाओ। आप बोलोगे सर इतना सारा, अरे भाई अगर प्रैक्टिस सेट और सॉल्व एग्जांपल आप अपने दम पे कर लेते हो ना तो बाकी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अपने चैनल पे ही सबसे डिफिकल्ट लगने वाला जिसका एक्सरसाइज फाइनेंशियल प्लानिंग का, उसका मैंने तो जो तरीके से बच्चों को समझाया वो छोड़ो। प्रॉब्लम सेट के दो उसमें प्रॉब्लम सेट है, दोनों का हर क्वेश्चन मैंने करवाया है। ये किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, हर क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन करवाया, आप जाके सर्च करो। तो मैंने बोला मैथ यहाँ किंग मेकर है,
पर मैथ को भी हैंडल करने का तरीका मैंने बताया और आगे आने वाले दिनों में सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। अब हॉट क्वेश्चन मैंने बता दिया कि डिसाइड करता है हार्ड है कि सिंपल है। अब सोशल स्टडी एसएसटी ईयर मैं बात करूं जिसके अंदर हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया एंड ज्योग्राफी हो गया। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस तो आप आराम से निकाल लोगे, ओनली जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है जो मतलब बुक के नीचे जो आपका चैप्टर खत्म होता है उसके नीचे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपने कर दिया, आपका कोटा कंप्लीट, आराम से कर लोगे। बट कुछ बच्चे ज्योग्राफी में फंस जाते हैं और ज्योग्राफी में फंसने का मेन रीजन होता है कि उनको यहाँ भी सही रास्ता नहीं पता रहता, सही रास्ता पता नहीं था। देखो ज्योग्राफी में आप सभी को बोलूंगा एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस कर लो, एक्सरसाइज के करने के साथ ही आपको बुक के अंदर कुछ मैप दिया हुआ है, मैप के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उनको साथ में प्रैक्टिस करते जाओ। और गिवन अपने चैनल पे एक 1 शॉट वीडियो भी दिया हुआ है, मैप का भी वीडियो दिया हुआ है, ड्रॉ कैसे करते हैं वो सभी वीडियोस दिया हुआ है, तो वो अगर आपने देख लिया तो ज्योग्राफी में फोड़ दोगे। हाँ, यहाँ एक थोड़ा टेंशन होता है गिव रीजंस का, तो गिव रीजंस के लिए बच्चों को मैंने बोला है कि 21 यूज करो, नॉन 21, बट बाकी टेंशन मत लो। कुछ एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है जल्दी, आपके प्रदीप एंड राहुल सर का एक बुक भी आने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये सब आपको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं होगी। जो हम पिछले 4 साल की पीवाईक्यू को सॉल्व करने वाला बुक लॉन्च करने वाले हैं और जल्दी लॉन्च करेंगे। जो बच्चे यहाँ तक होंगे ना उनको ये चीज़ें सुनी होगी, और ये चीज़ें मैं भी मतलब कि बहुत कम ओपन कर रहा हूँ क्योंकि अचानक से लोगों के लिए सरप्राइज ओपन होगा। तो अगर ये जो बच्चे यहाँ तक होंगे उनको पता चल गया होगा, तो प्लीज़ कमेंट में लिखना कि यहाँ तक कितने बच्चे थे जिनको ये चीज़ें मेरी बातें सुनाई दी और कितने बच्चों को ये बातें पता चल गई है, क्योंकि मेरे मुंह से ये गलती से निकल गया, मुझे बताना नहीं था पर ये बातें निकल गई। चलो कोई नहीं, अब निकल गया तो फिर देखते हैं कितने बच्चे यहाँ तक पहुँचे थे। और अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना और वो चीज़ें हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। और प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ये वीडियो को शेयर करना, क्योंकि अब इस बार अपना जोर आप सभी को दिखाना है। जितना आप सभी की तरफ से सपोर्ट मिलेगा उतना हमारी टीम आप लोगों के लिए ज़्यादा लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।